गाइस, अगर आपके लैपटॉप या पीसी से कोई इंपॉर्टेंट डाटा परमानेंटली डिलीट हो गया है और आप उस डाटा को रिकवर करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप किसी भी तरह की डिलीटेड फाइल्स को आसानी से रिकवर कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा उसे फॉलो करना है। आपकी डिलीटेड फाइल्स 100% रिकवर हो जाएगी। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर एक फोल्डर है इंपोर्टेंट डाटा नाम से। इस फोल्डर को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इस फोल्डर में गाइस आप लोग देख सकते हैं, एक इमेज है, एक पीडीएफ फाइल है, एक पीपीटी है और एक वीडियो है। तो यहाँ पर मैंने गाइस 4 तरह की फाइल्स को रखा है। इन सभी फाइल्स को मैं डिलीट करके आपको रिकवर करके दिखाने वाला हूँ। आपके पीसी से चाहे किसी भी तरह की फाइल्स डिलीट हुई हो, आप सभी तरह की फाइल्स को आसानी से रिकवर कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर इन सभी फाइल्स को सिलेक्ट करता हूँ एंड शिफ्ट एंड डिलीट बटन प्रेस करके इनको परमानेंटली डिलीट कर देंगे। यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हैं, फाइल्स हमारी परमानेंटली डिलीट होने वाली है। ये फाइल्स रिसाइकिल बिन में नहीं गई है, डायरेक्टली डिलीट हुई है। अब मैं आपको इन फाइल्स को रिकवर करके दिखाने वाला हूँ। तो डिलीटेड फाइल्स को रिकवर करने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये 4DDIG डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फ्री डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और इस सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है एंड कुछ ही सेकंड्स में आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर पर आपको राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर मैं इंग्लिश कर लेता हूँ एंड ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस सॉफ्टवेयर की लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेंगे एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर गाइस आप इसकी लोकेशन चूज कर सकते हैं जहाँ पर आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको थोड़ा सा वेट करना है। इंस्टॉल कंप्लीट होने के बाद आपको फिनिश पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर गाइस हमने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल होने के बाद आपको इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सिलेक्ट ए लोकेशन टू स्टार्ट सर्चिंग। यहाँ पर गाइस आपको वो लोकेशन सिलेक्ट करनी है जहाँ से आपका डाटा डिलीट हुआ था। तो अगर आपका डाटा सी ड्राइव से डिलीट हुआ था तो आपको सी ड्राइव को स्कैन करना है। अगर आपका डाटा डी ड्राइव से डिलीट हुआ था तो आपको इसे स्कैन करना है। इसी तरह से जिस ड्राइव से आपका डाटा डिलीट हुआ था उसको आपको स्कैन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको रिसाइकिल बिन का ऑप्शन मिलता है। अगर आपका डाटा पहले रिसाइकिल बिन में गया था, उसके बाद आपने डिलीट किया था, तो आपको रिसाइकिल बिन को स्कैन करना है। उसके बाद यहाँ पर गाइस आपको ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट फोल्डर का। अब यहाँ से आप अपने पीसी में किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ से आपको डाटा रिकवर करना है। वो फोल्डर आपका कहीं पर भी हो सकता है। एंड यहाँ पर गाइस आपको साइड में एक ऑप्शन मिलता है SD कार्ड का। अगर आपके SD कार्ड से डाटा डिलीट हो गया है और उसे आप रिकवर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको SD कार्ड को अपने पीसी से कनेक्ट करना है और उसके बाद आप स्कैन करके डाटा रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कैमरा रिकवरी का। अगर आप कैमरा से कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और वो आपका डिलीट हो जाता है तो उसे आप रिकवर कर सकते हैं। इसके नीचे आपको क्लाउड ड्राइव का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली अपने क्लाउड को यहाँ पर लॉगिन करना है और आप अपने क्लाउड से डाटा रिकवरी कर सकते हैं। अब मैं आपको उन फाइल्स को रिकवर करके दिखाता हूँ जिन फाइल्स को मैंने डिलीट किया था। तो यहाँ पर गाइस हमारे पास 2 ऑप्शन है। यहाँ पर हम डायरेक्टली सी ड्राइव को भी स्कैन कर सकते हैं क्योंकि मैंने जो फाइल्स डिलीट की थी वो डेस्कटॉप से की थी। एंड दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है सिलेक्ट फोल्डर का। तो यहाँ पर मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर हम डेस्कटॉप के अंदर इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे जिससे हमने डाटा को डिलीट किया था। उसके बाद यहाँ पर गाइस आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको फाइल्स टाइप सिलेक्ट करना है कि किस तरह की फाइल्स आपकी डिलीट हुई थी। वैसे यहाँ पर आप सभी फाइल्स को सिलेक्ट करके रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक फाइल रिकवर करना है तो आपको सिर्फ वही सिलेक्ट करना है। इससे आपको स्कैन करने में कम टाइम लगेगा। तो यहाँ से हम ऑडियो को अनचेक कर देंगे, अदर को अनचेक कर देंगे। हमारी जो फाइल्स थी, एक फोटो थी, एक वीडियो था और 2 डॉक्यूमेंट थे। तो ये फाइल्स टाइप सिलेक्ट करने के बाद आपको स्कैन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपके पीसी में कितनी फाइल्स स्कैन होगी। तो यहाँ पर आपको वेट करना है। तो यहाँ पर गाइस हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा है क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक फोल्डर सिलेक्ट किया था और उसमें ज्यादा डाटा नहीं था, इसलिए यहाँ पर हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा है। अगर आप किसी ड्राइव को स्कैन करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर स्कैन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है अपनी फाइल को ढूंढने के लिए। फाइल टाइप में आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह की फाइल आप रिकवर करना चाहते हैं।
फोटो, वीडियो या फिर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में भी आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं किस तरह का डॉक्यूमेंट आपका है, और फोटो के अंदर भी अलग अलग फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाते हैं। इन फिल्टर्स का यूज करके आप कम टाइम में डाटा रिकवरी कर सकते हैं। इसके बाद आप फाइल की साइज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि फाइल की साइज कितनी है, इसका यूज आपको बेसिकली तब करना है जब आपके पीसी में ज्यादा फाइल स्कैन हो जाती है और आपको ओरिजिनल फाइल ढूंढने में दिक्कत आती है। अभी हमारे पास ज्यादा फाइल्स नहीं है तो हम डायरेक्टली इन्हें रिकवर कर लेंगे। हमने जो 4 फाइल्स डिलीट की थी वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इन सभी फाइल्स को हम सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद आपको रिकवर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर गाइस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, हमारी जो फाइल्स थी वो डेस्कटॉप से डिलीट हुई थी और जो डेस्कटॉप है वो सी ड्राइव के अंदर आता है। तो अब हमें इन फाइल्स को सी ड्राइव में सेव नहीं करना है दोबारा, इससे आपकी फाइल्स करप्ट हो सकती है। आपको किसी दूसरी लोकेशन पर इन्हें सेव करना है। तो यहाँ पर मैं ई ड्राइव में सेव कर लेता हूँ एंड उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, रिकवर ओनली एंड रिपेयर एंड रिकवर। अगर आपकी फाइल्स करप्ट हो गई है तो आपको रिपेयर एंड रिकवर पर जाना है, एंड अगर आपकी फाइल्स करप्ट नहीं हुई है तो आपको रिकवर ओनली करना है। ये आपको पता कैसे चलेगा, तो आपको पहले रिकवर ओनली करना है एंड जब आपकी फाइल्स रिकवर हो जाती है तो आपको ओपन करके देखना है। अगर आपकी फाइल सही है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एंड अगर आपकी फाइल्स करप्ट हो गई है तो वहां पर आपको दूसरे ऑप्शन पर जाना है, रिपेयर एंड रिकवर। तो यहाँ पर गाइस हमारी फाइल्स रिकवर हो गई है, व्यू रिकवर्ड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर गाइस हमारे सामने एक फोल्डर ओपन हो गया है, इस फोल्डर को आपको ओपन करना है एंड इसी तरह से आपको फोल्डर को ओपन करते जाना है। एंड यहाँ पर हमें एक फोल्डर मिल गया है इम्पोर्टेंट डाटा, इसे आपको ओपन करना है। एंड यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारी फाइल सक्सेसफुली रिकवर हो गई है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं पीडीएफ फाइल को ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पीडीएफ फाइल ओपन हो गई है एंड इसी तरह से आप इमेज को भी ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप किसी भी तरह की फाइल्स को आसानी से रिकवर कर सकते हैं। अगर आपकी पेन ड्राइव या यूएसबी से कोई डाटा डिलीट हुआ है तो उसे भी आप रिकवर कर सकते हैं। जस्ट आपको अपनी पेन ड्राइव को पीसी से कनेक्ट करना है एंड उसके बाद आपको सिलेक्ट फोल्डर के अंदर जाना है और उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है जहां से डाटा आपका डिलीट हुआ था, और कुछ ही मिनट्स में आपका डाटा रिकवर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और इसी तरह के वीडियोज अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।